फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 29 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही 29 अक्टूबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और आने वाले तूफान की भी बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तूफान की बात करेंगे। ये जो सिस्टम बना हुआ है बे ऑफ बंगाल पर, ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है, यानी कि ये भीषण तूफान की कैटेगरी में पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है उसकी जो हाई कैटेगरी रहती है उसका ही काम करने वाला है। ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की हाई कैटेगरी का काम करने वाला नहीं है। हालांकि ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म को टच करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की लो कैटेगरी में बना रहेगा। हालांकि 48 से लेके और 63 नॉट की स्पीड रहती है तो ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहलाता है। हालांकि ये 48-49 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये सबसे लो कैटेगरी में ये सिर्फ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म को टच कर रहा है, लेकिन बहुत भीषण हमें सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म की हाई कैटेगरी का काम करता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। देखिए, अदर वेदर एजेंसीज की माने तो अभी तक इसको सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित नहीं किया है, वो इसको अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म ही दिखा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग ने यह घोषणा कर दिया है कि ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में इस समय परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो सिस्टम है ये हमें आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से 50 नॉट की स्पीड से टकराता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मौसम विभाग ने इसमें चेंज किया, फिर इसको 45 नॉट दिखाया कि ये 45 नॉट की स्पीड से ही टकराता हुआ दिखाई देगा। इसकी स्पीड कम की, लेकिन फिर से वापस से एक बार मौसम विभाग ने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, यानी कि फिर से 50 नॉट की स्पीड दिखा दी है। और जब ये छत्तीसगढ़ पर पहुंचेगा, देखिए 30 तारीख को ये पहले डिप्रेशन के रूप में हमें दिखाई देने वाला था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा और कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। 30 तारीख को ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे ये हमें ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए जान लेते हैं 29 अक्टूबर को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर 29 तारीख की बात करें, सबसे पहले केरला की बात कर लेते हैं। इसका जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। अंदरूनी रीजनों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। तमिलनाडु का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। साउथ कर्नाटका लगभग क्लियर दिखाई देगा, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। नॉर्थ कर्नाटका का जो उत्तरी रीजन रहेगा गलबुर्गी के आसपास का, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। पाकिस्तान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। कोस्टल कर्नाटका और गोवा की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा हमें पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर हमें सुबह दोपहर के टाइम में यहां जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। धीरे धीरे यहां से वेदर क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। और आंध्र प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें आज पूरी रात जबरदस्त बारिश दिखाई देगी और कल सुबह और दोपहर के टाइम तक बारिश हमें दिखाई देगी। इसके बाद में धीरे धीरे वेदर यहां से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी यहां पर इंपैक्ट हमें लगातार दिखाई देने वाला है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट है यहां में भीषण बारिश तो दिखाई देगी, लेकिन आज रात, कल सुबह और दोपहर तक दिखाई देने वाली है। जैसे ही इसका लैंडफॉल होगा तमाम रीजनों पर भीषण बारिश शुरू हो जाएगी और जब ये आगे निकलता हुआ दिखाई देगा तो यहां से वेदर हमें क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके मछलीपट्टनम, बपातला, नेल्लोर के क्षेत्रों में जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देगी। ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। कल दोपहर के बाद में यहां से इंपैक्ट हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। बाकी ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर भी इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें मध्य से लेकर जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगती हुई यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी और मध्य से लेकर जो पूर्वी बेल्ट रहेगी यहां पर इंपैक्ट हमें बहुत ही कम दिखाई देगा। मॉडल हमें इन सभी स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 29 तारीख को यहां इतनी बारिश दिखाई देगी। 29 तारीख की रात या 30 तारीख को इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जैसे ही ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा यहां पर बारिश हमें शुरू होती हुई दिखाई देगी, अच्छी बारिश शुरू होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अभी हमें जो इंपैक्ट दिखाई देगा मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट में दिखाई देगा। और जैसे ये छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो छत्तीसगढ़ को, पूरे छत्तीसगढ़ को ये अपनी जद में लेता हुआ दिखाई देगा और 30 तारीख को जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, 29 तारीख को थोड़ा सा
कम इंपैक्ट दिखाई देगा। 30 को यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांगेर का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर और ये जो कोरिया का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। देखिए, अगर हम बात करें उड़ीसा की, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां बहुत ही कम इंपैक्ट दिखाई देगा। कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। मॉडल हमें इन सभी स्थानों पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता इतनी बारिश यहां देखने को मिलेगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। ये जो कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर जरूर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। ब्रह्मपुर में भी अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर भी यहां हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। झारखंड का हाल देखें, मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, यहां में मध्यम इंपैक्ट दिखाई देगा। और मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, यहां में थोड़ा सा तेज इंपैक्ट दिखाई देगा। जबकि मॉडल हमें इन सभी स्थानों को ड्राई दिखा रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। देखिए, सभी स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पर ऐसा जरूर हो सकता है कि 29 तारीख की रात या 30 तारीख की सुबह ये जो उत्तरी रीजन है, ये इफेक्टेड दिखाई दे। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। हालांकि जो गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, झुमरी, तलैया, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो पूरा रीजन है, जहां पर हमें मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, यहां पर भी हमें रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि दक्षिण में थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई देने वाली है। दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कोलकाता से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, यहां में थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई देगी। और जो मध्य रीजन है, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। पुरुलिया, आसनसोल, बर्धमान, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं देगी, थोड़ा सा वेट करना होगा। सिक्किम का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो पूरा रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। त्रिपुरा पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार पर जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। हालांकि दक्षिणी रीजन में जरूर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। ये जो गया से लेकर औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। हल्की फुल्की बारिश हमें मध्य और उत्तरी रीजन पर भी दिखाई देने वाली है। ऐसा नहीं रहेगा कि बारिश दिखाई ना दे, मध्य और उत्तरी रीजन पर भी बारिश दिखाई देगी, लेकिन कम दिखाई देगी। लेकिन ये बारिश हमें 29 तारीख की रात और 30 तारीख की सुबह जोरदार दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करना होगा। 29 तारीख के दिन में हमें विशेष संभावना मध्य और उत्तरी रीजन पे दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही रात होगी 29 तारीख की रात और 30 तारीख की सुबह, यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। तमाम क्षेत्रों को यह कवर करती हुई दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें सभी क्षेत्रों में बारिश अच्छी दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं, दक्षिणी रीजन ज्यादा इफेक्टेड, मध्य रीजन में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है, कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। थोड़ा सा वेट कर लें, फिर इसके बाद में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां पर भी ये जो मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके और ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, मॉडल में इन सभी स्थानों पर अच्छी बारिश दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी ऐसा ही रहेगा जैसा कि बिहार पे दिखाई देगा। हालांकि 29 तारीख की रात या 30 तारीख को बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। 29 तारीख को हमें इन सभी स्थानों पर बारिश तो दिखाई देगी, लेकिन बहुत ही कम बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे वेदर यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही 29 तारीख की रात या 30 तारीख होगी, यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। और 31 तारीख को और भी ज्यादा भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। 7 दिनों के वेदर में हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो लखनऊ, कानपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कल दिन में हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन रात होते होते बारिश यहां जबरदस्त दिखाई देगी। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा,
बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास का यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो हो सकता है कि ये जो मध्य रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए, ऐसी संभावना बनी हुई जरूर है। दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब का हाल देखें, यहां में क्लियर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, क्लियर रहेगा। और देखिए राजस्थान की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा और पूर्वी राजस्थान रहेगा, इन सभी स्थानों पर हमें बादल दिखाई देने वाले हैं। तो ना चाहते हुए भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी बादल हमें दिखाई देंगे, लेकिन मध्य रीजन पर विशेष संभावना दिखाई देने वाली नहीं है। और जो उत्तरी रीजन है, ये पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। दक्षिण में ही कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो हो सकता है कि कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे जाए, कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बाकी विशेष बारिश हमें राजस्थान पे दिखाई नहीं देगी। गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच में तेज बारिश दिखाई देगी। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बड़ोदरा के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। अहमदाबाद में भी बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, पालनपुर, राधनपुर के आसपास का, यहां पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी स्थान यहाँ क्लियर रहेंगे। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी, बहुत ज्यादा तेज बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि फिर भी दक्षिणी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, वेरावल, ऊना और जूनागढ़ के आसपास का, यहां थोड़ा सा तेज इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। बाकी सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। सौराष्ट्र कच्छ का हाल देखें, यहां पर भी जो उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। बाकी स्थान यहां पर भी हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, देखिए यहां पर हमें जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। मध्य के रीजनों पर जहां पर मॉडल हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा है, यहां थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको। यहां पर 29 तारीख की रात या 30 तारीख को बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो मध्य रीजन रहेगा, यहां पर दिन में हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। ये जो खरगोन से लेके खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल का रीजन रहेगा, यहां जरूर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो उज्जैन, इंदौर, धार और ये जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और ये जो देवास का रीजन रहेगा, यहां पर मॉडल हमें बारिश तो अच्छी दिखा रहा है, लेकिन ऐसा हमें कल दिन में दिखाई नहीं देगा। 29 तारीख की रात या 30 तारीख को इंपैक्ट दिखाई देगा। यहां पर जब तक ये सिस्टम हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, मौसम भी हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमें संभावना ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जो मध्य रीजन है, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हो सकती है। विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। दक्षिण में जरूर हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स हमें रात के टाइम में दिखाई दे सकते हैं। 29 तारीख की रात में दिखाई देंगे। ये जो दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी के आसपास का रीजन रहेगा, यहाँ कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ऐसा हमें रात के टाइम में दिखाई दे सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा और ये जो टीकमगढ़ से लेके छतरपुर का रीजन रहेगा, यहां हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मैं आपको फिर बता दूं, यहां पर मॉडल हमें सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी। कहीं बूंदाबांदी होगी तो कहीं हल्की बारिश, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये जो सीधी सिंगरौली और शहडोल से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गजरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर का रीजन रहेगा, यहां पर जरूर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सीधी सिंगरौली का रीजन रहेगा, यहां और भी ज्यादा तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर कहीं हल्की बारिश, कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए जो विदर्भा का रीजन रहेगा, यहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लेके यवतमाल, वाशिम, सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। और भी जो रीजन रह गए, उन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। पूरा विदर्भा इसकी जद में रहेगा। मराठवाड़ा की बात करें, पूरा मराठवाड़ा भी इसकी जद में रहेगा। जबरदस्त बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देने वाली है। और मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेके उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार का
और ये जो नासिक से लेके अहमदनगर का, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन जो रहेगा, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे बूंदाबांदी हो सकती है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मॉडल हमें बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, यहां हमें तेज बारिश दिखाई देगी। मुंबई, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव, ठाणे, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं 29 अक्टूबर का मैप है। 2 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, एक मध्य में दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें अरेबियन सी पे दिखाई दे रहा है। दोनों के प्रभाव से जो मध्य रीजन है, यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देगी और ये बारिश हमें धीरे धीरे पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण में बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा और मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है, ये हमें उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम है, ये हमें गुजरात के कोस्टल रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी दक्षिण में कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 31 तारीख की बात करें तो सिस्टम अब भी हमें उत्तर प्रदेश पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र रहेगा, यहां में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है अरेबियन सी पे, ये हमें कोस्टल रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी और गुजरात का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, उत्तरी रीजन क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का रीजन रहेगा, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा, यहां में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, उत्तरी रीजन क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। ये सिस्टम हमें गुजरात के कोस्टल रीजन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बारिश हमें गुजरात पर दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की तो कही गई मध्यम बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी जो रीजन रहेगा, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। उत्तरी रीजन पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना से लेकर उड़ीसा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी दक्षिणी रीजन में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, उत्तरी रीजन क्लियर रहेगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 4 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके और ये जो उड़ीसा का दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।